अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी मुनज़्ज़ा। आज हम 15 ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम उन्हें उर्दू या हिंदी में बोलते हैं, हम उन्हें इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं और सामने वाले पे अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। जी हाँ, तो चलें जल्दी से उन सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है जो कि हम उर्दू में नॉर्मली बोलते हैं, आप कहाँ रह गए थे। नॉर्मली कोई आपकी तरफ आता है, लेट हो जाता है, तो आप कहते हो ना यार कि आप कहाँ रह गए थे। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेयर हैव यू बिन। ठीक है, वेयर हैव यू बिन। उसके अलावा सेकंड, क्या गुनगुना रहे हो। मोस्टली मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं खुद गुनगुनाती रहती हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या गुनगुना रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वट आर यू हमिंग। हमिंग मीन गुनगुनाना। ठीक है। थर्ड सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तंग करने की सेंस में कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो आप कहते हो नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, इट इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, इट इज नथिंग लाइक दैट या फिर इट्स नथिंग लाइक दैट। सिंपल इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। नंबर 4, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा या फिर वो मेरा फोन नहीं उठा रही। इसको हम किस तरह से कहेंगे इंग्लिश में, शी इज नॉट आंसरिंग माई कॉल या फिर ही इज नॉट आंसरिंग माई कॉल। सिंपल है। उसके अलावा नंबर 5, ऐसा दोबारा मत बोलना। अच्छा, यहाँ पे दो सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। हम ये सेंटेंस डिफरेंट वे में यूज करते हैं। एक पॉजिटिव में भी हो सकता है और एक हमारा गुस्से वाले अंदाज में। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, तो हम प्यार वाले वे में कहते हैं ऐसा दोबारा मत कहना। ठीक है, ये उस सेंस में नहीं है। उसमें हम कह सकते हैं डोंट से इट अगेन। ठीक है, कि ये मीन के एक पॉजिटिव वे में, बट यहाँ पे गुस्से वाले अंदाज में ऐसा दोबारा मत कहना, ये उस वे में है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, डोंट अटर इट अगेन। ठीक है, डोंट अटर इट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुमने ये कैसे किया। सामने वाला कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज कर देता है तो हम कहते हैं वाओ तुमने ये कैसे किया। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हाउ डिड यू डू दिस या इट। ठीक है, आप या तो हाउ डिड यू डू दिस कह सकते हैं या हाउ डिड यू डू इट कह सकते हैं। कुछ भी आप यूज कर लें, जो भी आपको इजी लगे। उसके अलावा तुम जो करना चाहते हो वो करो। हम कहते हैं ना सामने वाले को यार जो करना है करो। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, इधर उधर की बातें मत करें, जो बात करनी है वो करो। अक्सर होता है ना, सामने वाले ने आपसे कोई काम निकलवाना हो, पहले आपको जरा मक्खन लगाता है, तो आप समझ जाते हो कि यार ये बटरिंग कर रहा है मुझे। तो आप कहते हैं ना इधर उधर की बातें मत करो, जो कहना है वो कहो। स्पेशली मदर्स ये काम बहुत करती हैं। जैसे हमने अपनी मदर से कोई काम निकलवाना हो तो पहले उन्हें जरा मक्खन लगाते हैं। तो उसको, इस जवाब को हम कैसे कहेंगे, इधर उधर की बातें मत करो, जो कहना है वो कहो। डोंट बीट अबाउट अ बुश, कम टू द पॉइंट। ठीक है, डोंट बीट अबाउट अ बुश, ये एक फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज है। फ्रेजेस से रिलेटेड भी वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगी। किस तरह से कहेंगे, डोंट बीट अबाउट अ बुश, कम टू द पॉइंट या कम टू द मेन पॉइंट, मुद्दे की बात पे आओ। ठीक है, उस तरीके से। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें जुकाम हो जाएगा या फिर आप उर्दू में बोलते हैं तुम्हें ठंड लग जाएगी। आजकल वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, बच्चे फॉर एग्जांपल नंगे पाँव से इनमें घूमते हैं या फिर स्वेटर कोट नहीं पहनते, तो हम कहते हैं तुम्हें जुकाम हो जाएगा या तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू विल कैच अ कोल्ड। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन के लिए हम यही यूज कर सकते हैं, यू विल कैच अ कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फ्री होकर मुझे कॉल करो। आप अक्सर कहते हैं ना किसी को मुझे फ्री होकर कॉल करना, तो किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री। कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी फिक्र मत करो। ठीक है, अक्सर हम सामने वाला आपकी बहुत परवाह कर रहा हो तो आप उस सिचुएशन में कहते हो ना, या मेरी फिक्र मत करो, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अरे यार मैंने तो मजाक किया है। अक्सर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप मजाक कर रहे होते हो एक सीरियस वे में जाके और सामने वाला उसे सीरियस ले लेता है, तो आप कहते हो ना कि यार मैंने सिर्फ मजाक किया है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं,
आई एम जस्ट किडिंग नहीं आप कहेंगे, इसके लिए आप इस तरह से कहेंगे, आई जस्ट क्रैक्ड अ जोक, आई जस्ट क्रैक्ड अ जोक। ठीक है। अगला क्या है, मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, या फिर आप कह सकते हैं टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, कोई यहाँ पर है क्या। मोस्टली होता है ना कि हम कहीं जाते हैं और वहां पे कोई नजर नहीं आ रहा होता, हम कहते हैं कोई है क्या यहाँ पे, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इज देयर एनीबडी हेयर, इज देयर एनीबडी हेयर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो, ये तो आपने बहुत यूज किया होगा, कैसे कहेंगे, बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। तो ये कुछ 15 सेंटेंसेस थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह पूरी सीरीज इसको लेके चलाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।